तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त न हो सकी, कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मगफिरत के बाद पीर 28 मार्च शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। असद कैसर का कहना था कि कौमी असम्बली की रवायात का हिस्सा है कि अगर किसी रुकन पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज़ का इजलास एक रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। असद कैसर का मजीद कहना था कि अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन का रद्द अमल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खबरदार किया कि अगर पीर के रोज़ कोई गैर आइनी अमल दोहराया तो फिर हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने आज फिर PTI के वर्कर की तरह कानून और रवायात को पांव तले रोन दिया। स्पीकर ने इमरान नियाजी से मिलकर साजिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान की मानसहरा जलसे में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, अदम एतमाद की जंग का मकसद केसेस माफ़ कराना है, करप्शन केसेस ख़त्म करना मुल्क से बड़ी गद्दारी होगी। इमरान खान ने कहा कि 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने निकले हैं। चूहे गालियां निकालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने कहा कि चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाली। शहबाज शरीफ का नाम आज से चेरी ब्लॉसम रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि सोच कर निकलता हूँ, फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूँगा। जब तकरीर के लिए आता हूँ तो पिंडाल से डीजल की आवाज़ें आती हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। इमरान खान मकाफात अमल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी रऊनत से कहते थे NRO नहीं देंगे, आज खुद एड़ियां रगड़ रगड़ कर NRO मांग रहे हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि GT रोड का कल का ये सफ़र नवाज शरीफ की तरक्की के दौर में वापस लेकर जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि घर तो वैसे भी इमरान खान को जाना है, इज्जत से चले जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान हमेशा नहीं भाग सकते, वजीर आजम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि अदम एतमाद की तहरीक को कौमी असम्बली में पेश करने से रोकने के लिए स्पीकर ने आज एक और कमज़ोर उज़र तराशा है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अजीम कप्तान कहलाने वाला डूबते जहाज़ पर चूहे की तरह खुद भी डूब जाएगा। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असम्बली के आइंदा सेशन में इमरान खान साबिक वजीर आज़म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है, खयानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की जानिब से दूसरे रोज़ भी दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत 28 मार्च दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत और इत्तेहादियों से राब्तों पर ब्रीफिंग का एजेंडा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत की गई। इजलास में एतवार के जलसे की तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए शाह महमूद कुरैशी ने आइनी तरमीमी बिल स्पीकर को पेश कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त की कि बिल को सोमवार को मुनक्किद होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम ना डील करते हैं ना किसी को ढील देते हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे दोस्त हैं, हम मिलकर चलेंगे। अब नून लीग का नारा है, वोट को नोट दो। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और वीडियो बनाने के केस में उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुजरिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। केस की समाअत एडिशनल सेशन कोर्ट में हुई। तशद्दुद केस का 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। पुलिस ने उस्मान मिर्ज़ा समेत तमाम मुल्ज़मान को अदालत पेश किया। PTI के नाराज़ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं आज PTI के रुकन की हैसियत से असम्बली के इजलास में गया। अहमद हुसैन डेहड़ का कहना था कि मेरे 5 मुतालबात हैं, सारे गरीब से मुतल्लिक हैं। इमरान खान से इस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालबात पूरे होंगे। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद शुदा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ پر پی ٹی آئی کا جواب اکبر ایس بابر کو ابھی نہ دیا جائے، اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے۔ یوکرین کا روس کے جنگی بحری جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے مطابق روس کے زیر قبضہ شہر برجیز کی بندرگاہ پر روسی جنگی جہاز کو تباہ کیا گیا، جس میں 20 ٹینکس، 45 بختر بند گاڑیاں اور 400 فوجیوں کی گنجائش تھی۔ ملتان میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کا تیسرا کانووکیشن۔ مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے 71 طلبہ و طالبات کو گولڈ میڈلز دیے اور 181 گریجویٹس کو ڈگریاں دیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس پی تعلیمی میدان میں شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ طالب علموں کی کامیابی میں ان کے والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کورونا مزید 3 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 329 کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.10% ریکارڈ۔ اور لاہور ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 115 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان کو جیت کے لیے 351 رنز کا ہدف ملا، جبکہ پوری ٹیم 235 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ کپتان بابر اعظم 55، ساجد خان 21 اور حسن علی 13 رنز بنا سکے۔